कुल 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, करीब 1.5 लाख रुपए महंगा होने वाला। वो पेट्रोल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लग्जरी पैकेज वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही। फुल फीचर के साथ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए। बाहर से दिखने में रगेड और हाईली कैपेबल, लेकिन अंदर से प्रीमियम। अगर आप ऐसी किसी गाड़ी की तलाश कर रहे हो तो फाइनली महिंद्रा ने आपका इंतज़ार ख़त्म कर दिया है और लॉन्च कर दी है महिंद्रा की थार रॉक्स को। नमस्कार दोस्तों, हमारे एवी कार के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप न्यूली लॉन्च महिंद्रा की थार रॉक्स लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं इसका कौन सा वेरिएंट आपके रिक्वायर्ड फीचर के हिसाब से आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा, तो आइए अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करने में आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। अब आइए थार के कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। हालांकि इनका वेरिएंट सिलेक्शन में कोई यूज तो है नहीं, बस खाली आप अपने रेफरेंस के लिए इन्हें एक बार देख लीजिए। बेसिक डिटेल्स के बाद आइए थार के कॉमन फीचर को देख लेते हैं। अब सेफ्टी के साथ साथ कंपनी ने इसमें कई यूजफुल फीचर को भी ऐड कर दिया है जो आपको बेस्ट टॉप सेम मिलने वाले हैं। आइए एक बार इन्हें थोड़ा डिटेल में थार रॉक्स में कॉमन फीचर की बात करें तो सबसे पहले सेफ्टी में 6 एयर बैग आ जाएंगे, रियर पार्किंग सेंसर, ESC, ABS विथ EBD, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल के साथ आ जाएगा, हिल होल्ड कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन इसकी सेफ्टी को और इन्हांस कर देते हैं क्योंकि ये हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर्स हैं। इसके साथ साथ ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल का भी इसमें फंक्शन आ जाता है और साथ साथ कुछ अन्य कॉमन सेफ्टी फीचर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सेफ्टी फीचर के अलावा थार रॉक्स के सारे ही वेरिएंट में आपको बहुत सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग विद टिल्ट फंक्शन और आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल भी आ जाता है। ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी, लेकिन वो मैनुअल होगी। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा। पीछे की जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट के फंक्शन के साथ आ जाएंगी और साथ साथ उसमें मल्टी पॉइंट रिक्लाइन एंगल भी सेट कर सकते हैं। रियर में आपको AC वेंट भी मिल जाएगा। सारे ही विंडोज़ इसमें पावर मिल जाएंगे आपको। रियर में आपको USB Type-C का 15 वॉट का पोर्ट मिल जाएगा। सारे ही वेरिएंट में आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी आ जाएगा। इसमें आपको जो लाइट्स हैं वो LED में ही आएंगी, तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टर्न इंडिकेटर ऑन फेंडर, LED टेल लैम्प और LED सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैम्प। इसके साथ साथ ही आपको साइड फुट स्टेप भी मिल जाएगा सारे ही वेरिएंट्स में। इसके साथ साथ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप एट आइडल का भी फंक्शन मिल जाएगा और अन्य छोटे मोटे फीचर्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थार रॉक्स के वेरिएंट नाम की बात करें तो इसमें आपको MX और AXL 2 सीरीज मिल जाएगा, जिसमें AXL में A जो है वो एड्रीनॉस कनेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि महिंद्रा का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, और साथ ही L जो है वो एडास के साथ कंपनी कुछ लग्जरी फीचर प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो L अल्फाबेट का यूज करती है। आपको MX और AX दोनों सीरीज में कुल 3 वेरिएंट मिल जाएंगे जो इस प्रकार हैं: MX1, MX3, AX3L, MX5, AX5L और AX7L। इस प्रकार आपको कुल 6 वेरिएंट नेम थार रॉक्स में मिल जाते हैं। AX वाले सीरीज में आप एक जगह कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पे उसको लोग AX3L या AX5L बोल देते हैं और कहीं कहीं पे AXL3, AXL5 बोल देते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है, खाली उसमें अल्फाबेट आगे पीछे हुए हैं। अब आइए एक एक करके हम उन चीज़ों की बात करते हैं जहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको सिलेक्शन करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है ट्रांसमिशन। थार रॉक्स में आपको कुल 2 ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिक के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलने वाले हैं और जहां भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा वो उसी वेरिएंट के मैनुअल से करीब 1.5 लाख रुपए महंगा होने वाला है। इसका ये मतलब हुआ कि ऑटोमेटिक के लिए आपको करीब 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अब ये लेना किन्हें चाहिए, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो जिनका हैवी ट्रैफिक यूज है और उन्हें अपने पैरों को आराम देना है, इसी के साथ उन्हें एफर्टलेस और कंफर्टेबल ईज ऑफ ड्राइविंग पसंद है, तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअल को ही सिलेक्ट करिए। ट्रांसमिशन के बाद आइए थार रॉक्स के इंजन ऑप्शन की बात करें और उसमें आपको सिलेक्शन कैसे करना है वो भी बात करेंगे। तो थार रॉक्स में आपको कुल 2 इंजन, पहला 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिल जाता है, जिनके पावर और टॉर्क फिगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे तो पाएंगे पेट्रोल का ऑटोमेटिक पेट्रोल के मैनुअल से थोड़ा ज्यादा पावर के साथ ट्यून किया गया है। अब बात करें पेट्रोल और डीजल में सिलेक्शन की, तो जिनके स्टेट में डीजल के नॉर्म्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं वो पेट्रोल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में हर महीने में डीजल ही किफायती पड़ने वाला है, क्योंकि लोग इसे लॉन्ग टर्म में
40-50 हज़ार किलोमीटर तो बड़े आसानी से चला लेंगे। अब आइए एक-एक करके थार रॉक्स के सभी वेरिएंट को देखते हैं। तो सबसे पहला वेरिएंट है MX-1। इस वेरिएंट में आपको इंजन तो दोनों मिल जाएंगे, लेकिन आपको ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ मैनुअल का मिलने वाला है। इसके प्राइजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वेरिएंट में जो आपको फीचर मिलेंगे वो इस प्रकार है। इस वेरिएंट में आपको टोटल 3 कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक, रेड एंड वाइट। MX-1 में आपको 18 इंच के स्टील व्हील मिल जाएंगे विथ 255/65 टायर प्रोफाइल के साथ। 10.25 का नॉर्मल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसकी जो सीट्स होंगी वो फैब्रिक अपॉजिटी के साथ आती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें एनालॉग डायल्स के साथ आता है, लेकिन बीच में आपको MID की डिस्प्ले मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें सनग्लास होल्डर मिल जाएगा सेंटर में, और मैनुअल AC भी मिल जाएगा। डे एंड नाइट IRVM भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मैनुअली कंट्रोलेबल होगा। और इसमें जो मैट आएंगे वो आपके वॉशेबल होंगे विथ ड्रेन प्लग। बेस वेरिएंट होने के बावजूद टच स्क्रीन के साथ म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। और जैसा हमने आपको कॉमन फीचर में बताया था कि आपको बेस उठाओ सही वेरिएंट में यूजफुल फीचर मिलने ही वाले थे, तो उन सभी को ध्यान में रखा जाए और इसके प्राइस को ध्यान में रखा जाए तो ये MX-1 वेरिएंट काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित होगा। तो एज अ बेस वेरिएंट आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन वाले। नेक्स्ट वेरिएंट की बात करें तो वो है MX-3। इस वेरिएंट में भी आपको दोनों इंजन मिल जाएंगे और यहाँ से आपको दोनों इंजन में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। और अगर बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन की तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल मिलेगा, पेट्रोल में नहीं। इसके प्राइजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें जो फीचर मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। MX-3 में आपको MX-1 के साथ साथ ये सारे फीचर्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि रिवर्स कैमरा, रियर वाइपर एंड वॉशर और रियर डिफॉगर। इलेक्ट्रिक एडजस्ट ORVM भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब तक जो पावर विंडो थे उसमें अब ड्राइवर वाला जो होगा वो वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ आ जाएगा विद एंटी पिंच। जो इसमें पीछे स्पेयर व्हील लगा होता है, अब उसमें आपको इस वेरिएंट से कवर मिल जाएगा। इसमें रियर डिस्क ब्रेक भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक के लिए रहेगा। इंटीरियर की अगर हम बात कर लें, जो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम था अब वो HD डिस्प्ले के साथ आ जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो भी आपको मिल जाएगा वायरलेसली, लेकिन आपको एप्पल कारप्ले वायर्ड ही मिलेगा। साथ ही साथ जनरेशन 2 के इसमें एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कंपास, रोल एंड पिच और अल्टीमीटर। ड्राइव मोड की बात करें तो आपको जिप एंड जूम का मोड मिल जाएगा। टेरेन मोड भी आपको इसी वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें स्नो, सैंड और मड आता है। साथ ही साथ इसी वेरिएंट से आपको यूजफुल फीचर क्रूज कंट्रोल का मिल जाएगा। और आपका जो IRVM है अब वो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आ जाएगा। वायरलेस चार्जर भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। अब तक आर्म रेस्ट जो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए था अब वो रियर पैसेंजर के लिए भी आ जाएगा, और उसमें कप होल्डर भी मिल जाएगा। इसमें आपको अब फ्रंट में 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, एक टाइप C 15 वॉट का और एक टाइप A। अब जिन्हें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है तो वो इसे एज अ बेस वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें डीजल का मैनुअल ऑप्शन लेना है वो इस वेरिएंट को स्किप करें, क्योंकि ये अपने प्रीवियस वेरिएंट MX-1 से करीब 2 लाख रुपए महंगा है और जो फीचर इसमें ऐड हुए हैं वो इसे वर्थ साबित नहीं कर पा रहे हैं। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी की तलाश में आइए देखते हैं अगला वेरिएंट जो है AX3L। इस वेरिएंट में आपको इंजन और ट्रांसमिशन के काफी लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे और इसमें आपको सिर्फ डीजल इंजन ही मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, जिसके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह अपने प्रीवियस वेरिएंट MX-3 से करीब 1 लाख रुपए महंगा है। अभी इस 1 लाख में जो फीचर ऐड हुए हैं आइए हम उन्हें देख लेते हैं। इस वेरिएंट से आगे के सभी वेरिएंट में अब टोटल 7 कलर के ऑप्शन मिलने लगेंगे, ब्लैक, रेड, वाइट, डीप फॉरेस्ट, बर्न्ड सिएना, नेबुला ब्लू और बैटलशिप ग्रे। AX3L में आपको MX-3 के फीचर के साथ साथ ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर का फीचर मिल जाएगा। अब सिंस ये AX लग्जरी वाला वेरिएंट है तो आपको एक लग्जरी पैकेज वाले फीचर्स मिलेंगे। तो लग्जरी पैकेज के फीचर में आपको लेवल 2 का एडास मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक मिल जाएगा विद ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो 10.25 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें महिंद्रा की कार कनेक्ट टेक्नोलॉजी एड्रीनॉक्स विथ बिल्ट इन एलेक्सा आपको इसमें मिल जाएगा, और उसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। सिंस ये लग्जरी वेरिएंट है तो आपको AC अब ऑटोमेटिक कंट्रोल के साथ मिल जाएगा। साथ ही जो इसके फ्रंट में टाइप C का पोर्ट था वो उसमें 65 वॉट का पावर मिल जाएगा, और आपका जो एप्पल कारप्ले तो जो वायर्ड आता था वो लग्जरी की वजह से अब इसमें वायरलेस हो जाएगा। इसके साथ साथ E-कॉल और SOS के स्विचेस भी आपको मिल जाएंगे, और इसी में आपको इनबिल्ट नेविगेशन का भी फंक्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ AC में आपको एक्टिव कार्बन फिल्टर मिल जाएगा। लग्जरी होने की वजह से इसमें आपको ऑल डिस्क ब्रेक मिलेगा।
तो ये सारे लग्जरी पैकेज वाले फीचर्स हैं। अब आप यहाँ ये याद रखिएगा कि आगे आने वाले वेरिएंट्स में जहाँ-जहाँ भी आपको AX लग्जरी वाले वेरिएंट्स दिखाई देंगे, तो कंपनी एक्चुअली इन्हीं पैकेज की बात कर रही है उस पर्टिकुलर वेरिएंट में। लेवल 2 एडास और लग्जरी फीचर के ऐड होने से यह वेरिएंट काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। और यही कारण है कि हमने MX3 का डीजल मैनुअल आपको स्किप करने के लिए कहा था, क्योंकि आपके लिए उससे अच्छा ये वेरिएंट वर्थ साबित होने वाला है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी की तलाश में आइए देखते हैं अगला वेरिएंट जो है MX5। MX5 ही एकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें कंपनी आपको ट्रांसमिशन और इंजन के भरपूर ऑप्शन देती है, और इसमें आपको डीजल और पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं। इन सभी के प्राइसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहीं से आपको 4x4 का भी ऑप्शन मिलने लगता है, लेकिन चूंकि कंपनी ने अभी 4x4 के प्राइस अनाउंस नहीं किए हैं, तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। जैसे ही कंपनी प्राइस अनवील कर देगी, हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन उस टाइम मिल जाए। इस वेरिएंट में जो फीचर आपको मिलेंगे वो इस प्रकार है। भले ही MX5 से पहले हमने AX3L को डिस्कस किया था, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि MX5 के फीचर्स AX3L के फीचर्स के एड ऑन में नहीं हैं, क्योंकि ये एक MX सीरीज़ वाला वेरिएंट है। तो इसमें आपको फीचर्स जो MX3 में मिलते थे उसके एड ऑन में मिलेंगे, जिसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ मिल जाएगा। जो इसके व्हील्स थे अब आपको 18 इंच के मिल जाएंगे, वो भी डायमंड कट के साथ। इसमें जो विंडशील्ड है वो आप अकॉस्टिकली डिज़ाइंड मिल जाएगी, जिससे आपका एनवीएस लेवल अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ अब LED लाइट्स में आपको LED DRLs मिल जाएंगे, और आपको फ्रंट में ही फॉग लैम्प मिल जाएगा, वो भी प्रोजेक्टर वाला। आपको फुटवेल लाइटिंग भी मिल जाएगी इसी में। जो हेडलैम्प होंगे और वाइपर होंगे अब दोनों ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होंगे। इसके साथ साथ आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी मिल जाएगा। इंटीरियर की अगर हम बात कर लें तो इसी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। सीट्स इसकी लेदरेट हो जाएंगी, और इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको 2 ट्विटर भी मिल जाएंगे। अब भले ही आपको इंजन और ट्रांसमिशन के सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, लेकिन आपको इसका कौन सा ऑप्शन कंसीडर करना है, कौन सा स्किप करना है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें पेट्रोल मैनुअल की, तो बेस वेरिएंट के बाद पेट्रोल मैनुअल का यही एकलौता ऑप्शन है। इसके बाद आपको कहीं पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप बेस वेरिएंट से थोड़ा और ज़्यादा फीचर की चाहत रखते हैं, तो आप यह वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें पेट्रोल ऑटोमेटिक वालों के लिए, जो इसका प्राइस प्रीवियस वेरिएंट से बढ़ा है, वो इसके बढ़े हुए फीचर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बात अगर डीजल की करें, तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसका प्राइस और AX3L का प्राइस सेम है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, चाहे आप MX5 लीजिए या AX3L लीजिए। लेकिन जो हमने एनालिसिस किया उसमें ये पाया कि आपके लिए AX3L ज़्यादा वर्थ साबित होगा, क्योंकि इसमें जो एडास और लग्जरी फीचर हैं वो आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा पाएंगे। लेकिन जो MX5 के कई यूजफुल फीचर हैं वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो आप AX3L ही कंसिडर करिए MX5 के मुकाबले, जब हम बात करेंगे डीजल मैनुअल की। वहीं अगर बात करें डीजल ऑटोमेटिक की, तो वो इसे स्किप करें, क्योंकि जो इसका अगला वेरिएंट है वो सिर्फ 50,000 में आपको इससे अच्छा फीचर ऑफर करने वाला है। आइए देखते हैं अगला वेरिएंट जो है AXL5। अब इस वेरिएंट में आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसमें आपको डीजल ही इंजन मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए जो उसमें फीचर ऐड हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। AX5L में आपको MX5 में मिलने वाले फीचर्स के साथ साथ लग्जरी होने की वजह से इसमें लग्जरी पैकेज वाला फीचर मिल जाएगा, जिसे मैंने ऑलरेडी AX3L के टाइम पे डिस्कस कर लिया है, जिसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इस वेरिएंट को लेने की बात करें, तो जो डीजल ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट के बाद कुछ और यूजफुल फीचर चाहते हैं, वो इस वेरिएंट को एज अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। थार रॉक्स के बचे हुए वेरिएंट में अगला वेरिएंट है AXL7, और यही इसका टॉप वेरिएंट भी है। अब इस वेरिएंट में आपको दोनों इंजन तो मिलेंगे, लेकिन पेट्रोल आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगा, और डीजल आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएगा, जिनके प्राइसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो फीचर इसमें ऐड हुए हैं वो इस प्रकार हैं। जैसा कि ये एक AX लग्जरी सीरीज़ वाला वेरिएंट है, तो आपको लग्जरी पैकेज वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ अब आपको इसमें पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा। इसमें जो टायर था अब वो 19 इंच का हो जाएगा 255/60 के क्रॉस सेक्शन के साथ में, और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ। जो ORVM होगा वो पावर फोल्डेबल हो जाएगा। इंटीरियर की अगर हम बात कर लें, तो अब आपको इसमें हार्मन कार्डन के 9 स्पीकर के साथ साउंड सिस्टम मिल जाएगा विथ सबवूफर। इसमें आपको डोर ट्रिम पर भी लेदरेट का रैप मिल जाएगा। साथ ही साथ
इसकी जो ड्राइवर सीट है अब वो 6 वे पावर एडजस्टेबल मिल जाएगी और इस टॉप वेरिएंट में ही आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी मिल जाएगा। इसमें आपको ग्लव बॉक्स भी कूल्ड मिल जाएगा, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो अब तक सारे पिछले वेरिएंट में ग्लव बॉक्स लॉक करने का मैकेनिज्म होता था उसे इसमें निकाल दिया गया है और साथ ही साथ इसमें आपको सन होल्डर भी नहीं मिलेगा। अब यह वेरिएंट जो एक फुली लोडेड थार चाहते हैं उनके लिए बना है। साथ ही साथ जो पेट्रोल ऑटोमेटिक के बेस वेरिएंट से और ज़्यादा फीचर की डिमांड रखते हैं तो उनके लिए यही वेरिएंट वर्थ साबित होने वाला है। वहीं बात करें डीजल की तो इस वेरिएंट को वही लोग कंसीडर करें जिनके प्रायोरिटी में 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट और प्रीमियम साउंड सिस्टम से फीचर आते हैं। जिनका बजट कम है और उन्हें थार रॉक्स लेनी है तो डीजल इंजन सिलेक्ट करने वाले लोग मैनुअल के लिए MX-1 को और ऑटोमेटिक के लिए MX-3 को एज अ बजट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। अब जिन्हें यूजफुल फीचर के साथ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो वो डीजल मैनुअल में AX3L और डीजल ऑटोमेटिक में AX5L को एज अ यूजफुल फीचर प्लस वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। अब जिन्हें टॉप मॉडल का पीस ऑफ माइंड चाहिए, इसी के साथ उन्हें 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट जैसे प्रीमियम फीचर की चाहत है तो वो लोग AX7L को कंसीडर करें डीजल में, वो उनके लिए ज़्यादा वर्थ साबित होगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही। अब चूंकि कंपनी ने पेट्रोल का ऑप्शन लिमिटेड ही दिया है और उस लिमिटेड ऑप्शन में जो अवेलेबिलिटी है उसमें अगर किसी को पेट्रोल लेना है तो पेट्रोल मैनुअल वाले MX-1 को एज अ बजट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद पेट्रोल के मैनुअल में कोई अच्छा ऑप्शन उनके लिए है नहीं। वहीं अगर बात करें पेट्रोल में ऑटोमेटिक वालों के लिए तो उनके लिए बजट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित होगा MX-3। इसके बाद अगर उन्हें उसमें कुछ यूजफुल फीचर ऐड करा के वेरिएंट लेना है तो उनके लिए एकलौता ऑप्शन बचता है AX7L, वही उनके लिए वर्थ साबित होने वाला है। उम्मीद है आपने अपना वेरिएंट सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर हमारा सरल भाषा वाला यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हम जब भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।